हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की अहमियत से हर कोई वाकिफ है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो और वो वैक्सीनेशन करवाएं। इस कवायद में कई सारे देश लगातार काम भी कर रहे हैं। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अमेरिका भी इस ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्द भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्योंकि जमीनी स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए काम शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा देश की सुरक्षा भी खासा अहमियत रखती है और इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब भी दिए जा रहे हैं। इसी के अलावा ऐसी और भी कई खबरें हैं, अपडेट्स हैं, ऐसी कई सारी जानकारियां हैं जो कि आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, कैबिनेट ने मुहर लगाई। किसानों ने लिखित में ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, प्रदर्शन को लेकर एससी में आज सुनवाई। यात्रीगण ध्यान दें, आज से 31 दिसंबर तक ये 34 ट्रेनें कैंसिल हैं। ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा कोहरे का असर। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो बोले, भारत से सीखिए कैसे दिया जाता है चीन को जवाब। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय ज्योति यात्रा को किया रवाना। इमरान खान के नए पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर, 1000 रुपए किलो मिल रहा अदरक। वोडाफोन आइडिया ने पेश किए 2 सस्ते कॉम्बो प्लान, मिलेंगे कई फायदे। पीएम किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी, बिना रजिस्ट्रेशन पूर्व UIDAI चीफ के खाते में आए 6000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन इसी के साथ आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उस मेहनत और प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक और शेयर भी करते हैं। तो आप अपना ये मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन काम करते रहेंगे। अब चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 30,006 नए मामले सामने आए, जबकि 442 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 98,26,775 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 93,24,328 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,59,819 एक्टिव केस है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत में पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। इसका असर ट्रेन ऑपरेशन पर भी पड़ना शुरू हो गया। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार विंटर सीजन में सामान्य से काफी संख्या में ही ट्रेनें चल रही हैं। केवल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन ही चलाई जा रही है। सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही यात्री केवल ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 13 से 31 दिसंबर के बीच कुल 34 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि 26 ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी घटाई जाएगी और 4 ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया जाएगा। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है उनमें कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जो हफ्ते में 5 या 6 दिन चलती हैं। इन ट्रेन के कैंसिल होने से यात्रियों को काफी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इन ट्रेनों में जिन यात्रियों ने पहले से ही टिकट रिजर्व करवा ली है उन्हें किराया रिफंड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार कुछ संशोधन पर अड़िग है और किसान कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर हैं। अब किसानों ने सरकार को लिखित जवाब दिया है कि उन्हें सरकार का संशोधन प्रस्ताव मंजूर नहीं। वहीं आज कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दायर याचिका में कहा गया है कि धरना प्रदर्शन से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। किसानों ने आज चिल्ला बॉर्डर पर जाम करने की चेतावनी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना के संकट में धकेला और फिर इस साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश की। पोम्पियो ने चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि दूसरे देशों को भारत से सीख लेनी चाहिए। पोम्पियो ने बीजिंग को आड़े हाथों लेते हुए कहा, चीन को वायरस के बारे में सब पता था, इसके बावजूद उसने कुछ नहीं किया, उल्टा अपने नागरिकों को दूसरे देश जाने दिया, इससे वायरस फैलता गया। चीन ने जानबूझकर दुनिया से सच छिपाया। आज पूरी दुनिया उसकी साजिश का खामियाजा भुगत रही है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अब दुनिया को चाहिए कि वो चीन को जिम्मेदार ठहराए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर पीएम मोदी ने बुधवार दिल्ली से विजय ज्योति यात्रा को रवाना किया। विजय ज्योति यात्रा में 4 विजय मशालें शामिल थी। ये 4 विजय मशालें 1 साल तक पूरे देश में छावनी क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी। विजय ज्योति यात्रा अगले साल नई दिल्ली में पूरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इमरान खान के नए पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को सब्जी खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। रावलपिंडी में 1 किलो अदरक 1000 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि शिमला मिर्च की कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान ने एक न्यूज चैनल का वीडियो ट्वीट कर पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के लिए इमरान खान पर निशाना साधा। इमरान खान की गलत नीतियों का खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सब्जियों की कीमत में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिली। अदरक, शिमला मिर्च से लेकर सभी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए। हालांकि ये बात अलग है कि इमरान सरकार फिर भी अपनी पीठ थपथपा रही है। चीनी के दाम कम करने को सरकार अपनी उपलब्धि करार दे रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। खबरें अभी और भी कई महत्वपूर्ण बाकी है और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक खबरों के नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। अब चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। आलू प्याज के बाद खाने के तेल की कीमतों ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। जी हाँ, बाजार में नया आलू आने के बाद से इसकी कीमत को काबू में लाने की कोशिश की बाजार में नया आलू आने के बाद इसकी कीमत काबू में आने लगी है। पिछले 5 दिनों में आलू का भाव 40 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। वहीं अब प्याज के भाव भी कम होने लगे। हालांकि तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर के बाद से पैक पाम तेल 100 रुपए से 109 रुपए, सूरजमुखी का तेल 123 से 127 रुपए, सरसों का तेल 133 से 137 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मूंगफली तेल की कीमतों में 2.5% तक की गिरावट आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज फिर सस्ता हुआ सोना, चांदी भी हुई सस्ती। जी हाँ, मिली जुली वैश्विक स्थिति के बीच सोमवार को घरेलू बाजार में भी पीली धातु की चमक फीकी पड़ी। राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार को सोना 102 रुपए सस्ता होकर 48,594 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके पहले कारोबारी सत्र में ये 48,696 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी का नया भाव 62,734 रुपए प्रति किलो पर हो गया है और इससे पहले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 62,750 रुपए पर था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में 15 अहम फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक में नीतीश सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इस मीटिंग में एनडीए के चुनावी वादों को भी पूरा करने पर मुहर लगी। मीटिंग में फ्री कोरोना वैक्सीन, युवाओं की शिक्षा और रोजगार, ग्रेजुएशन पास छात्राओं को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, दिल में छेद के साथ जन्मे बच्चों का फ्री इलाज समेत कई फैसले हुए। इस मीटिंग में युवाओं और महिलाओं को अपना उद्यम और व्यवसाय शुरू करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी मदद देने का फैसला लिया। इस योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपए तक की मदद करेगी, जो न कि कुल परियोजना की लागत का 50% होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई। इस योजना के तहत हर साल 3 किश्तों में किसानों के खातों में 6,000 रुपए जमा करवाए जाते हैं। लेकिन इसी बीच पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े की घटनाएं सामने आई। कई जगह से अपात्र के लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंचने की खबर आती है। पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे उनके अकाउंट में भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने कभी खुद को रजिस्टर ही नहीं किया। मनी कंट्रोल में छपी एक खबर के अनुसार एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें UID
VAI और ट्राई के पूर्व चीफ राम सेवक शर्मा के SBI अकाउंट में साल में 3 बार PM किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए भेजे गए, जबकि शर्मा ने इस योजना के लिए कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। शर्मा ने कहा, इस योजना में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। वो कहते हैं, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने बिना पहचान किए पैसे कैसे वेरिफिकेशन कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोडाफोन ने 65 रुपए के प्रीपेड रिचार्ज प्लान को एक बार फिर से पेश कर दिया है। याद दिला दें कि कंपनी ने इस प्लान को पिछले साल दिसंबर में बंद कर दिया था। वोडाफोन आइडिया का 65 रुपए का प्लान कई लाभ लेकर आता है, जिसमें 100 MB डेटा के साथ 52 रुपए का टॉक टाइम शामिल है। प्लान की वैधता 28 दिन की है। इसके अलावा VI यानी वोडाफोन आइडिया ने 59 रुपए प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी पेश किया, जो ग्राहकों को 30 मिनट की लोकल, नेशनल और रोमिंग कॉलिंग का लाभ देता है। ये प्लान फिलहाल चुनिंदा क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। नए कनेक्शन के लिए 249 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। ये 948 रुपए का नया प्लान 699 रुपए के पोस्टपेड प्लान का ही एक बदला हुआ रूप है, जिसे कंपनी ने जुलाई महीने में लॉन्च किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।